चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है दोए। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हुए। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में सुख के लिए कौन सा घर देखा जाता है और सुख का स्वामी लग्न से लेकर 12 घरों तक क्या आपके जीवन में उतार चढ़ाव लाएगा? मकान, वाहन, मां, कर्म, समृद्धि, भू संपत्ति और यात्राएं, नदी तालाब की स्थिति और आपके पब्लिक का प्रेम यानी जनता का प्रेम राजनीति के लिए बड़ा जरूरी होता है, कैसा होगा? इन सभी विषयों के लिए जाना जाता है चतुर्थ भाव। इससे पहले हमने आपको लग्न से तीसरे घर तक के वीडियो दिए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ज्योतिष को गहराई से जानने के लिए बार बार पुनरावर्तन करना पड़ता है। किसी विषय को बार बार जब पुनरावर्तन करके पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो आपको उस विषय के बारे में अच्छी तरह से दिमाग में परत दर परत वह विद्या बैठ जाती है। क्योंकि विद्या वेल मही त्रिया, ये न जल लखे कुल जाति, जाही के संग रहत हैं वाही सो लिपटात। विद्या, बेल, स्त्री, पृथ्वी, ये जिसके साथ रहते हैं उसी की तरह बर्ताव करते हैं। विद्या पढ़ने वाले के साथ विद्या हमेशा रहती है। धरती में जो किसान मेहनत करता है लिपट करके, धरती उसे धन देती है, अन्न देती है। इसी तरह विद्या, बेल, मही यानी पृथ्वी, बेल जो लताएं बन करके वृक्षों से लिपटती हैं, और स्त्री किसी के साथ अगर रहे तो उसी की जैसी हो जाती है अथवा उसी की हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से इस विद्या का भी हम दर्शन करते हैं। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव लग्न में हो तो चतुर्थ के सुख का प्रभाव क्या होगा? लग्न चतुर्थ से अगर गिनती करेंगे तो 10वां घर पड़ता है, यानी चतुर्थ का कर्म लग्न है। जन्म कुंडली में मैंने एक चार्ट बना करके रखा हुआ है। मैं हमेशा मेष, वृष या कोई भी मैं एक लग्न ले लेता हूं, उस लग्न के अनुसार ही आपके साथ चर्चा करता हूं। तो पूरी स्क्रिप्ट रेडी करने के बाद आपको समझने में सही तरीके से फलादेश आपको ज्ञात हो सकता है। तो जन्म कुंडली में अगर चतुर्थेश लग्न में होगा तो जातक विद्वान, गुणवान, सुखी, समृद्ध, मां, भूमि इत्यादि का सुख प्राप्त करेगा। वाहन, मकान इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। कोई ऐसे ग्रंथ भी कहते हैं मतांतर से कि जातक का जो चतुर्थेश है अगर लग्न में हो जाए तो उसकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाती है। क्यों? कभी कभी विवाह और तलाक के कारण पारिवारिक सुख भी कम हो जाता है। चतुर्थेश मन का कारक है। अगर मन का कारक है चतुर्थेश और जाकर लग्न में बैठ जाए तो लग्न से चतुर्थ 10वां स्थान आता है, अर्थात कर्म स्थान आता है। अगर शुद्ध मन से सात्विक और लोक कल्याण जैसे कर्म किए जाएंगे तो निश्चय ही जातक को सुख और यश की प्राप्ति होती है। वह बात भिन्न है कि चतुर्थेश अगर पापिष्ठ हो तो लग्न में आए तब ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जातक विपन्नताओं से घिर जाता है, परेशानियों से घिर जाता है। इसी को तो देखना है। यदि आपका चतुर्थेश घिरा हुआ है तो आपको उसके उपाय करने हैं। यदि चतुर्थेश आपका बहुत खराब है तो गंगा गाय इनकी सेवा करें, गोविंद की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, गायत्री की सेवा करें तो आपका सुख मजबूत हो जाएगा। यदि चतुर्थेश यानी सुख भाव का स्वामी धन भाव में जाएगा तो जातक को दूसरे घर में यानी कि लग्न से दूसरे घर में जाएगा तो जातक को
धनवान के साथ साथ सम्मान प्रदान करेगा। यह व्यक्ति बड़े अच्छे कुटुंब वाला होता है, एकता के साथ कुटुंबीजन रहते हैं। अगर सुखेश दूसरे घर में जाएगा तो दूसरा घर बड़े मामा बड़ी मौसी का भी है, लिहाजा सुखेश अगर दूसरे घर में होगा तो बड़े मामा और बड़े मौसी का सुख भी संपूर्ण होगा। साहस और संपन्नता से भरा पूरा आपका व्यक्तित्व होगा। मुख पर लालिमा और प्रसन्नता रहेगी। ये व्यक्ति जब चतुर्थेश दूसरे घर में जाए तो सम्मोहन कला को जानने वाला, सीखने वाला, ज्ञाता और मधुरभाषी व्यक्ति होता है। चतुर्थेश पत्नी और पुत्र का उत्तम सुख भी दिलाता है यदि दूसरे घर में जाएगा तो, क्योंकि सुख का मालिक दूसरे घर कौटुंबिक सुख को बढ़ाता है। वैसे जातक संवेदनशील होता है, सेवा सहायता को हमेशा यह व्यक्ति तत्पर रहता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति गलत कुसंगति में जब दूसरे घर के स्वामी के साथ कोई ग्रह बुरी दृष्टि से देखता हो, पापिष्ट हो, तो जातक को कुसंगति के कारण स्वार्थ और लोभ दे देता है। फिर तो धन संचय ही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। तो कभी कभी जातक लोभी हो जाता है, धन इकट्ठा करने में अपने परिवार और कुटुंब को भी भूल जाता है। सुखेश अगर दूसरे घर में है तो यह प्रतिफल संभवतः आपकी कुंडली में हो। अब सुखेश अगर तीसरे घर में है, तीसरे घर पुरुषार्थ पराक्रम इत्यादि का ही है, और तीसरा घर सुखेश का सुख का 12वां घर है। सुख से 12वां घर तीसरा घर है, व्यय भाव है, सुख का व्यय भाव है। यहां पर क्या इसका परिणाम होगा हम देखते हैं। जब सुखेश तीसरे घर में जाएगा तो जातक को उदार बनाएगा या नहीं बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा या नहीं बनाएगा। यदि सुखेश शुभ है, तृतीय स्थान का स्वामी उसके साथ मैत्री करता है, तो ऐसा व्यक्ति मैत्री उदार पूर्ण करेगा। बंधु भाई और संबंधियों को सुख भी देगा और संबंधी बंधु भाई इस व्यक्ति को भी पूर्ण सुख देंगे। ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों पर खर्च करने से बिल्कुल डरता नहीं है, सहखर्ची के साथ, दिलेरी के साथ ये खर्च भी करता है। धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, क्योंकि अगर सुखेश तीसरे घर में होगा तो भाग्य का स्वामी ठीक सप्तम 9वां स्थान भाग्य के स्वामी के साथ आपसी स्पर्धा रहेगी। लिहाजा ये व्यक्ति धार्मिक भी होगा और अपनी शक्ति से मकान वाहन खरीदेगा, बनाएगा, धन कमाएगा। पाप प्रभाव में कोई ग्रह अगर है तो जातक माता पिता को पीड़ा देने वाला भी हो जाता है। यह आपको अपनी जन्म कुंडली में चतुर्थेश को देख लेना है कि पाप पीड़ित तो नहीं है। यदि है तो आपके द्वारा माता पिता को कष्ट मिले ना, अगर मिलेगा तो आपका जीवन सुख की बजाय दुखमय हो जाएगा। सुख का स्वामी नीच का तृतीय स्थान में हो जाए तो ये सारी परेशानियां दे सकते हैं। अगर चतुर्थेश चतुर्थ भाव में ही हो, चतुर्थ भाव में चतुर्थेश होने से मानसिक आनंद, सात्विक आनंद, सुखानुभूति, कूल लाइफ, अगर स्वगृही चतुर्थेश कहीं है तो जातक को विनम्र भी बनाएगा, विशिष्ट विनम्र, और पब्लिक इसको इतना प्रेम करेगी जैसे कि कोई अपने माता पिता बच्चे को करते हैं। तो भूमि, जायदाद, वाहन वो भी सुख देने वाले होंगे। और ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, पिता को गौरव प्रदान करवाएगा, विद्वान के साथ साथ सुखी भी होता है। कभी कभी यह सुखेश व्यक्ति को मंत्री पद दे देता है, सचिव पद दे देता है, और ऐसा व्यक्ति पत्नी के माध्यम से भी बड़ा सुखद जीवन जीता है। और ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ बड़ा लगाव रखता है। ऐसा जातक थोड़ा हंसमुख होता है,
अगर चतुर्थेश चतुर्थ में बैठा होगा तो मनोविनोदी होगा, परिहास, हास, मिलनसार, धनवान और विद्वान होने के साथ साथ यश कीर्ति को बढ़ाएगा। खास तौर से इसको जलीय यात्राओं का बड़ा शौक होता है, हवाई यात्राओं का भी बड़ा शौक होता है, लेकिन जलीय यात्राएं शौक से करता है। नाविक, नाव, तैरना, खेलना, कूदना, जल क्रीड़ा करना, गंगा इत्यादि स्नान करने का सुखद अवसर इस व्यक्ति को अच्छा लगता है। चतुर्थेश अगर पंचम में जाए, चतुर्थ से ठीक दूसरे घर में पंचम भाव पुत्र भाव है, आंतरिक विद्याओं का भाव है, बैंक बैलेंस है, देवी देवताओं की शक्तियों का आपके पर कितना कृपा है उसका घर है। जातक ईश्वर भक्त होगा, अगर चतुर्थेश पंचम में जाएगा तो जातक ईश्वर इष्ट उपासना करने वाला होगा, पिता के साथ सुख सहयोग देने वाला होगा। यह व्यक्ति दीर्घायु आयुष्य को लंबा प्राप्त करेगा और सुख सुविधा से युक्त होगा। हालांकि इस पर कोई पाप ग्रह की पाप युति या दृष्टि ना हो तब अपने प्रयास से ऐसा जातक धन कमाता है। इस प्रकार से वो भगवान का भक्त भी होता है, उदार भी होता है और देने लेने में, दान धर्म करने में बहुत ही उदार, साथ साथ में बच्चों के साथ इस व्यक्ति का बड़ा प्रेम होता है। कभी कभी सुखेश पंचम में आ जाने पर जातक प्रेमी हो जाता है, प्रेम संबंधों की तरफ इसका आकर्षण बहुत हो जाता है, लिहाजा बदनामी का भी कारण बन जाता है। विरोधी विचारों को भी ध्यान पूर्वक यह व्यक्ति सुनता है, पूरा साइलेंट होकर, पीसफुल। धन, विद्या, यश, कीर्ति, इन सब चीजों का इसको सुख पुत्र के द्वारा भी प्राप्त होता है। इस व्यक्ति का पुत्र इस व्यक्ति को सुख देता है। जब चतुर्थेश सुख में बैठेगा, क्योंकि सुख चतुर्थेश जब पंचम में बैठेगा सुखेश, तो पंचम सुख पुत्र देगा जन्म कुंडली में। चतुर्थेश छठे भाव में चला जाए, छठा भाव विदित है आपको कि रोग, ऋण और शत्रुओं का है, रोगों का है, लिहाजा यह व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, तुनक मिजाज हो जाता है, चिंतित रहेगा किसी किसी भी बात को लेकर के। ये इतना चिंतित हो जाता है कि समझो इसके सिर के ऊपर बादल फट रहे हो। मां के सुख में इस व्यक्ति को थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि मां का सुख का घर है और छठा घर शत्रु रोग का घर है। मां या तो दुश्मन बन जाए या माता से दुश्मनी हो जाए। इस व्यक्ति को वाहनों से भी बहुत बड़ा सुख नहीं प्राप्त होगा। इस व्यक्ति के ऊपर कर्ज भी हो सकता है अगर सुखेश छठे घर में जाएगा तो। दूसरी बात, पत्नी खर्चीली होगी ऐसे व्यक्ति की। अगर चतुर्थेश पापी हो या पाप ग्रसित हो तो जातक पिता और परिवार को अपयश देने वाला हो जाता है, अपयश किसी कारणवश हो जाए। शुभ ग्रह की युति यदि है इस ग्रह पर तो धन वृद्धि करेगा। मतांतर से ज्योतिषियों के आचार्यों के अनुसार जातक अपने सुख की ओर से लापरवाह होता है। कई ऐसे जातक भी होते हैं जो अपनी मां को ही शत्रु मानते हैं और प्रतिशोध लेने की भावना रखते हैं, यानी मां के साथ उनका प्रतिशोधात्मक तरीका रवैया होता है। क्योंकि छठा घर शत्रु का है, यदि पाप ग्रह होंगे तो ऐसी अवस्था बनती है। सप्तम घर पे चलते हैं। सप्तम घर में अगर हम देखें तो चतुर्थेश सुख का सुख, सप्तम घर मदन, भोग, विलास, स्त्री, काम, रति, आकर्षण, यदि शुभ हुआ चतुर्थेश और सप्तम में बैठा होगा तो बहुत सुंदर पत्नी और सुख देने वाली पत्नी ऐसी जो कि पत्नी के अनुसार अपने कर्तव्य निष्ठा होके और अपने जीवन साथी को दुर्लभ सुख प्रदान करती है।
शुभ ग्रह की युति अगर है तो क्या होता है, जातक विविध नाना प्रकार के सब्जेक्ट्स का जानने वाला होता है। इसके अंदर सब कुछ जानने की बड़ी महारत हासिल होती है, जिज्ञासा होती है। सभा में मौन रहने वाला अथवा विचार अभिव्यक्त करने में यह व्यक्ति थोड़ा संकोची होता है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में यह संकोच करता है। यदि चतुर्थे सप्तम में बैठा होगा तो वैचारिक तौर से देखा जाए अगर, तो चतुर्थेश का सप्तम में होना कुल मिलाकर के सुख देता है। ऐसा जातक पैतृक संपदा को त्याग देता है, स्वाभिमानी होता है। विवाह के बाद कभी कभार तलाक का क्रम मन को रुग्णता देता है। चतुर्थेश का निज भाव से चतुर्थस्थ होना मन को कोमल संवेगों को बढ़ा करके सुख लिप्सा की दृष्टि से इस व्यक्ति को संवेग दे देता है। किए गए निर्णय बहुधा अनिष्ट परिणाम देते हैं, यानी स्पष्टवादी न होने के कारण ये प्रायः अपने जीवन में दुख भी उठाता है, लेकिन फिर भी मौन रहेगा। सब कुछ सह लेगा, फिर भी मौन रहेगा। सुखेश अगर चतुर्थ घर में बैठा होगा तो, सप्तम घर में बैठा होगा तो। सुखेश अगर अष्टम घर में चला जाए तो जातक को पारिवारिक सुख की कमी प्राप्त होगी। धन मान वैभव संपन्न जरूर होगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में कमी होगी। ठीक है। कभी कभी ऐसा जातक स्नायु दौर्बल्यता को प्राप्त हो जाता है, यानी उसकी काम शक्ति विनष्ट हो जाती है। अगर सुखेश अष्टम में चला जाए तो स्नाविक दौर्बल्यता, यानी कि जो उसका विशेष काम सुख का पार्ट्स होता है वो वीक हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, क्रूर प्रकृति का भी हो जाता है नपुंसकता के कारण, और रोगी और दुष्ट प्रकृति का भी हो जाता है, क्योंकि अष्टम स्थान दुख स्थान है। चतुर्थेश का अपने भाव से पंचम भाव में जाकर होना, अष्टम भाव में बैठना, कभी कभी बुद्धि का विकार और कुसंगति से भी ऐसे व्यक्ति को विपत्ति दे देता है। अपने बुद्धि का विकार अनर्गल परेशानियों में डाल देता है। चतुर्थेश अष्टम में होने पर जातक को प्रायः मात्र का दुख रहता है, वाहन का दुख रहता है, मकान का दुख रहता है। मकान बिक जाए, जमीन बिक जाए, जमीन बेच करके खरीदी जाए या खरीद के बेची जाए, खरीद फरोख्त लगी रहेगी। फिर अंततः कभी कभी वो अपने मकान से नहीं और कहीं किराए पर रहता है। ऐसा भी हमने देखा है। नवम भाव में अगर चतुर्थेश जुट जाएगा, नवम भाव धर्म, कर्म, पिता, धर्मनिष्ठा, विद्या, देवनिष्ठा इत्यादि का है, सब जानते हैं। तो जो हिप्स का भाग होता है वो नवम भाव होता है शारीरिक। यदि नवम भाव में चतुर्थेश जाए तो इंसान धर्मनिष्ठ होगा, खासतौर से उसकी माँ बड़ी विदुषी होगी, पढ़ी लिखी होगी, ईश्वर उपासक होगा, धनवान होगा, सम्मानित और वैभव संपन्न जीवन उसको मिलता है। ऐसा व्यक्ति फेमस, नेम और फेम दोनों हासिल करता है। जनता का सहयोग, जनता का समर्थन, चर्चा में रहना इस व्यक्ति को, मीडिया इत्यादि में रहना इस व्यक्ति को सार्थक सफल बना देता है। हाँ, लगभग बहुत सारे लोगों को पिता से सहायता नहीं प्राप्त हो पाती, हालांकि विद्वानों ने इसे राजयोग माना है। चतुर्थेश नवम में चला जाए तो राजयोग बन जाता है। ऐसा जातक धर्म आचरण और उपासना से सभी सुखों की प्राप्ति कर लेता है। कारण क्या है? चतुर्थेश मन और सुख है, तो नवम भाव धर्म का प्रतीक है, इसलिए इसको धर्म से सुख की समृद्धि
होने में पूरी सहायता मिलती है। चतुर्थे नवम में होना, मैंने देखा है कि ऐसे जातक विशेष तौर से भाग्यशाली, राजकीय आनंद एंजॉय करने वाले होते हैं और पुनः ये आत्मयोग, राजयोग, भक्ति योग में भी तब्दील हो जाते हैं। जन्म कुंडली में अगर यही सुखेश दसम भाव में चला जाए, दसम भाव कर्म भाव, पिता का भाव भी है, आकाश भी है, ऊंचाइयां देता है। अगर चतुर्थे सप्तम में चला जाएगा तो उसे आकाशीय वृत्तियों से बड़ा ही सुख मिलता है। वो आत्मानुष्ठान, आत्मानुसंधान, योग, मेडिटेशन करने में बड़ा माहिर होगा। घुमक्कड़ प्रकृति का खुले मैदानों में घूमने वाला, आकाश जैसा विशाल विशाल मकान इत्यादि उसके पास होना चाहिए। तो चतुर्थे नवम दसम भाव में अगर जाएगा तो जातक धनवान, सम्मान, राज सम्मान प्राप्त करता है, संयमशील, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र का जानकार होता है, सुख सुविधाओं से युक्त ऐसा व्यक्ति पवित्र हृदय, सदाचारी होता है, हंसमुख और मिलनसार होता है और राज सम्मान पाने वाला व्यक्ति होता है। अगर चतुर्थे दसम भाव में होगा तो पैतृक सुख इसको प्राप्त होता है, खासतौर से जल से, रुई के व्यापार से, दूध से, गौओं से, शराब इत्यादि से भी, लिक्विड पदार्थों से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होते देखा गया है। मकान, जमीन, जायदाद खरीद के बनाना, बिल्डर्स वगैरह हो जाना इस व्यक्ति को सुख दे सकता है, देगा। अब चतुर्थे से यदि चला जाए 11वें घर में, 11वां घर एकादश घर जो है वो आमदनी का घर है, बड़े भाई बहनों का घर है, बड़े श्रेष्ठ मित्रों का है, ऑफिसर्स का है 11वां घर। तो अगर 11वें घर में होगा तो जातक के अंदर एक किस्म की उदारता होगी, उदार प्रकृति का होगा, परोपकार की भावना इसके अंदर भरपूर होगी, दूसरे के बनते हुए काम बिगाड़ेगा नहीं, अपितु दूसरे के बिगड़े हुए कामों को बनाएगा व्यक्ति, और अपने सुख की परवाह न करके उसके सुख की परवाह करेगा और दीन दुखियों की सहायता करने में यह व्यक्ति अग्रगण्य होता है। खासतौर से इस व्यक्ति को अपने पत्नी के साथ लाभ विशेष होता है, पत्नी के माध्यम से आमदनी का सहारा भी रहता है, बड़े भाई और बहनों के माध्यम से इस व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। बेशक अलग रहते हो लेकिन फिर भी प्रेम एक जैसा होगा। यज्ञ, कर्म, पूजा, उपासना, देव पूजा इत्यादि में भी ये बड़ा अग्रणी रहता है। माँ बाप की सेवा में इसकी मतलब नेचुरल प्रवृत्ति होती है, नेचुरल अट्रैक्शन होती है, और ये गुणों का ग्राहक व्यक्ति आस्तिक प्रकृति का होता है, अपने परिश्रम से धन मान समाज में प्राप्त कर लेता है। और इस व्यक्ति के खास तौर से बच्चे भी इसके कहने में चलते हैं, बच्चे अर्थव्यवस्था को संभालने वाले होते हैं और योग्य तथा सुशिक्षित होते हैं। चतुर्थेश अगर 11वें घर में शुभ स्थिति में है तो, हालांकि तीसरा, छठा और 11वां ये त्रसदाय कहे गए हैं। यहां अशुभ ग्रह अगर है, मतलब क्रूर ग्रह है, तो वो बहुत लाभ देता है। चलिए, अगर चतुर्थेश द्वादश भाव में चला जाए, 12वां घर, व्यय है, क्षय है और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल है, द्वादश घर जेल खाना भी है, द्वादश घर दान भी है, जातक अपना पैतृक घर छोड़ करके जन्म स्थान से दूर विदेश में चला जाता है अगर चतुर्थेश 12वें घर में बैठेगा तो। कभी कभी ऐसे कोई जातक ऐसे भी होते हैं कि मूर्ख और कपटी तथा आलसी भी हो जाते हैं, सिर्फ अकर्मण्यता होती है, बिस्तर पड़े पड़े टूट जाए पर अपने शरीर को मेहनत न पड़े,
ऐसे लोग होते हैं। देखा होगा आप, कई लोग केवल खाते हैं, पीते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, साफ भी नहीं करते बिस्तर। इसलिए अगर चतुर्थेश 12वें घर में जाएगा तो व्यक्ति आराम पसंद बहुत ज्यादा हो जाएगा। जातक धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करने वाला भी होता है, दान पुण्य से भी सुख प्राप्त होगा। जब चतुर्थ भाव में मित्र राशि होगी, चतुर्थेश शुभ होगा, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा दानी प्रवृत्ति का होगा, उदार किस्म का होगा, सत्कर्मों में पैसा खर्च करेगा। और चतुर्थेश मन के सुख को दर्शाता है, इसलिए उसका निज भाव से नवम भाव में, क्योंकि चतुर्थ भाव से द्वादश भाव नवम भाव पड़ता है, तो मन का भाव का स्वामी नवम भाव, अपने से नवम भाव में होना जातक को जो है ना, धर्म स्थान में दान पुण्य इत्यादि के द्वारा मानसिक संतुलन शांति जरूर देता है। परोपकार से ऐसे व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के चतुर्थेश का 12वें घर में फल शुभ कम है, अष्टम में कम है, बाकी छठे में भी कम है। ये निश्चित बात है कि जो अष्टम, छठा, 12वां घर है, ये त्रिक भाव होने के कारण प्रायः सभी ग्रहों के साथ ऐसा देखने में कभी कभी मिलता है। वो बात अलग की है कि द्वादशेश छठे में हो जाए, या षष्ठेश द्वादश में हो जाए, या षष्ठेश अष्टम में हो जाए, अष्टमेश षष्ठ में हो जाए, तो सुख योग बन सकता है, हर्ष योग बन सकता है। इसी वीडियो के साथ मैं आपको पुनः अगले वीडियो का संदर्भ दे देता हूं। पंचम भाव का स्वामी जो कि पुत्र भाव का स्वामी है, धन भाव, आंतरिक धन, विद्या का स्वामी 12 घर में जाएगा तो क्या प्रभाव देगा, हर वीडियो को समझने के लिए, देखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो यही हम लेते हैं विदा आपके साथ, पुनः आपके साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।